आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? प्रागैतिहासिक। दूसरा कौन है? आधे ऐतिहासिक। और तीसरा कौन है? ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लेखन कला का प्रचलन नहीं था, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रागैतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लेखन कला उपलब्ध था, यानी लिखने की प्रथा प्रचलित थी, पर जो अभी लिखा हुआ साक्ष्य है उपलब्ध है उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लेखन कला का प्रचलन भी है और जो साक्ष्य उपलब्ध है उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला कौन है? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा कौन है? मध्यकालीन। तीसरा है आधुनिक, यानी, और चौथा हमारा हो जाता है विश्व का इतिहास। प्राचीन इतिहास, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें डेट का कोई महत्व नहीं है। 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, ऐसा करके कुछ पढ़ने के लिए है, तो इसमें लगभग 2000 वर्ष का इतिहास पढ़ना है। मध्यकाल में इसमें हमको खास करके मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 चीजों का इतिहास पढ़ना है, एक मुस्लिम शासक का और दूसरा राजपूत काल का। मुस्लिम शासकों में जैसे आ गया दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश की स्थापना, और इसमें टोटल हमें 6 वर्षों का इतिहास पढ़ना है, 600 वर्ष का इतिहास हमको पढ़ना है। आधुनिक में हमें अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों से संबंधित जितने भी सारे चीज हैं हमें उनको पढ़ना है, यानी ये अंग्रेजों से संबंधित है। और चौथा हमारा है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में हमको जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति आदि सब कुछ किसमें हमको पढ़ना है? विश्व के इतिहास में। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। शुरू हमको कहां से करना है? प्रागैतिहासिक काल से। इस काल को 4 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण। तीसरा नव पाषाण। और चौथा हमारा कौन है? उत्तर या ताम्र पाषाण। पूरा पाषाण काल क्या है? इस काल में मानव पूरी तरह से खानाबदोश था। खानाबदोश करने का मतलब पूरी तरह से खाना पर निर्भर था, खाना की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता था, इसलिए इसे खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार। इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज की खोज की? आग की खोज की। मध्य पाषाण काल, इस काल में कोई बहुत बड़ा खोज नहीं हुआ। इस काल में मनुष्य ने दाह संस्कार की प्रथा
शुरू की, यानी अंतिम संस्कार की प्रथा। सब धर्म के लोग अपने अपने तरीके से इसका उपयोग करते थे। कोई जलाकर, कोई मतलब सबों को जला देता था, कोई दफना देता था, सब अपनी अपनी परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया करते थे। इसमें हो गया दाह संस्कार। तीसरा हमारा क्या है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इस काल में बहुत सारे काम किए गए हैं। इस काल में खेती का प्रचलन हुआ, यानी मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति। तीसरा, पहिए का आविष्कार हुआ इस काल में। चौथा, पशुपालन का आविष्कार हुआ। पशु में सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया पशु में। और सबसे जब कृषि का आविष्कार हुआ तो इसमें सबसे पहला खेती किस चीज का हुआ, गेहूं और जौ का। गेहूं और जौ की खेती हुई। उत्तर पाषाण काल में इसमें तांबे की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। आदि मानव का विकास किस काल में हुआ, आदि मानव का विकास पूरा पाषाण किसमें हुआ, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। आइए एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला यानी मध्य पाषाण काल में। पहले हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग का आविष्कार। इसमें मनुष्य ने आग जलाना सीखा। भोजन को कच्चे खाने की जगह उसको पकाकर खाना प्रारंभ किया। मानव पूरी तरह से खाना पर निर्भर था, इसलिए खाद्य संग्राहक बोला जाता है। खाद्य संग्राहक काल भी बोला जाता है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, दाह संस्कार का प्रथा प्रचलित हुआ। नव पाषाण काल में खेती करना सीखा, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई, पहिए का आविष्कार हुआ, पशुपालन का, फसल का यानी खेती में, उसके बाद मनके का आविष्कार भी हुआ इसी काल में। चौथा हमारा क्या है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में इसमें तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है ताम्रपाषाण काल। सबसे पहले खोजा गया धातु कौन है, तांबा। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ता को। सबसे पहले गेहूं की खेती कहां हुई थी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व। किन दो पहाड़ियों के बीच में हुआ था, सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच में हुआ था।